नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसे मुद्दे की बात करने वाले हैं जिसने हाल ही में पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। नीट यूजी एग्जाम का कैंसिल होना। देखिए, टीवी और न्यूज़ पर आपने इस बारे में बहुत शोर शराबा देखा होगा, लेकिन आज हम सिर्फ गुस्से या आउटरीच की बात नहीं करेंगे। हम सीधे फैक्ट्स पर फोकस करेंगे, इस पूरी घटना का विस्तार से विश्लेषण करेंगे और सबसे जरूरी बात, इसके ठोस समाधानों पर बात करेंगे। तो चलिए, बिना किसी देरी के सीधे शुरू करते हैं। 22 लाख, जरा सोच कर देखिए, ये कोई मामूली आंकड़ा नहीं है। ये लाखों छात्रों के, उनके परिवारों के सपने हैं, उनका फ्यूचर है। सोर्स के मुताबिक हर साल लगभग 22 लाख एस्पिरेंट्स डॉक्टर बनने का सपना लेकर ये एग्जाम देते हैं। इसलिए इसे सिर्फ एक छोटी मोटी एडमिनिस्ट्रेटिव गलती मान लेना बहुत बड़ी भूल होगी। ये एक बेहद गंभीर नेशनल इशू है जो सीधे हमारे देश की नींव और भविष्य से जुड़ा है। तो आज के इस एक्सप्लेनर का रोड मैप कुछ इस तरह रहेगा। हम शुरू करेंगे द एनाटमी ऑफ अ लीक से, फिर समझेंगे सिस्टम की विफलताओं को, उसके बाद ग्लोबल सॉल्यूशंस और कंप्यूटराइज्ड टेस्टिंग पर आएंगे, और आखिर में बात करेंगे डेमोग्राफिक चुनौती और दांव पर लगे भारत के भविष्य की। सबसे पहले आते हैं हमारे पहले हिस्से पर, द एनाटमी ऑफ अ लीक, भ्रष्टाचार का रास्ता। अब जरा इस टाइमलाइन को देखिए, ये किसी क्राइम थ्रिलर जैसा लगता है ना? डे 1 पर महाराष्ट्र के नासिक में एक प्रिंटिंग प्रेस से किसी इनसाइडर ने पेपर लीक किया। वहां से ये पेपर पहुंचा जयपुर के मास्टरमाइंड्स तक। डे 3 पर गुड़गांव के एक मिडिलमैन डॉक्टर की एंट्री होती है। फिर डे 4 आते आते राजस्थान के सीकर में एक कंसल्टेंसी के करीब 400 मेंबर्स वाले प्राइवेट व्हाट्सएप हब में पेपर पहुंच जाता है। यही इसका असली डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर बना था। और हद तो तब हो गई जब एग्जाम से ठीक एक रात पहले ये केरल के एक पीजी हॉस्टल तक पहुंच गया। मतलब एक पूरा मल्टी स्टेट नेटवर्क चल रहा था जिसने बहुत आसानी से पूरे सिस्टम की धज्जियां उड़ा दी। और इस पूरे खेल में पैसा कितना इन्वॉल्व्ड था? सोर्सेस की माने तो इन लीक्ड पेपर्स के लिए जो बोलियां लगीं वो 500 रुपए से शुरू हुई और 30 लाख रुपए तक गईं। जी हां, 30 लाख रुपए। ये साफ दिखाता है कि ये इलीगल मार्केट कितना ज्यादा प्रॉफिटेबल बन चुका है। एक ऐसी जगह जहां मेरिट की कोई वैल्यू नहीं बची है और पैसे से सब कुछ खरीदा जा रहा है। अब आते हैं हमारे दूसरे हिस्से पर, सिस्टम की विफलताएं, यानी जब पूरा का पूरा भरोसा टूट जाता है। नेशनल तमाशा एजेंसी या फिर नॉन ट्रस्टेबल एजेंसी। 2024 में बार बार सामने आई इन अनियमितताओं के बाद स्टूडेंट्स और टीचर्स का गुस्सा इतना बढ़ गया कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए को ये नए नाम दे दिए गए। हम यहां किसी का पक्ष नहीं ले रहे, बस न्यूट्रल तरीके से ये रिपोर्ट कर रहे हैं कि कैसे ग्राउंड लेवल पर पब्लिक का फ्रस्ट्रेशन बाहर निकल रहा है और एक प्रतिष्ठित संस्था की साख बिल्कुल जमीन पर आ गिरी है। इस सब का सबसे बुरा असर किस पर पड़ता है? उन ईमानदार कैंडिडेट्स पर जो सालों तक एक कमरे में बंद होकर दिन रात पढ़ाई करते हैं। सोचकर देखिए, जब मेरिट सिस्टम पर से ही विश्वास उठ जाए तो कितनी गहरी निराशा छा जाती होगी। जबरन री एग्जाम की तलवार लटकने से स्टूडेंट्स की मेंटल हेल्थ बहुत बुरी तरह प्रभावित होती है। और सबसे बड़ी बात, पुरानी गड़बड़ियों को जिस तरह से इग्नोर किया गया, उसने इस पूरे दर्द को और भी ज्यादा बढ़ा दिया है। तो अब चलते हैं तीसरे हिस्से की तरफ, ग्लोबल सॉल्यूशंस, जवाबदेही और सटीकता, यानी बाकी दुनिया इस प्रॉब्लम को कैसे हैंडल करती है। यहां हम दो सिचुएशंस को कंपेयर करते हैं। एक तरफ है भारत का कमजोर लॉजिस्टिक्स, जहां फिजिकल पेपर ट्रकों में भरकर जाते हैं और व्हाट्सएप पर आसानी से लीक हो जाते हैं, और दूसरी तरफ चीन का गाओकाओ और साउथ कोरिया का सुनुंग एग्जाम। वहां एआई कैमरा, ड्रोन्स और पुलिस एस्कॉर्ट्स का इस्तेमाल होता है। बात सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती। एग्जाम के दिन स्टूडेंट्स को शांति मिले, इसके लिए कुछ फ्लाइट्स तक रोक दी जाती हैं और स्टॉक मार्केट को भी देर से खोला जाता है। इसे कहते हैं अपने छात्रों और एग्जाम्स को एक नेशनल मिशन की तरह ट्रीट करना। अब सवाल है कि हम क्या कर सकते हैं? इसका एक बड़ा जवाब हमें चौथे सेक्शन में मिलता है, कंप्यूटराइज्ड टेस्टिंग, डिजिटल की ओर कदम। अगर आप जेईई जैसे एग्जाम्स को देखें तो वो काफी सुरक्षित माने जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहां आईआईटीज की सीधी निगरानी होती है और पूरा टेस्ट फॉर्मेट फुली कंप्यूटराइज्ड होता है। सबसे जरूरी बात, एक फिजिकल पेपर की जगह अलग अलग डिफिकल्टी लेवल के डायनामिक क्वेश्चन बैंक्स यूज होते हैं। तो जब कंप्यूटर ही आखिर में तय करता है कि कौन सा सवाल आएगा, तो किसी एक फिजिकल पेपर के रास्ते में लीक होने का खतरा तो अपने आप जीरो हो जाता है ना। लेकिन हर सॉल्यूशन में कुछ लॉजिस्टिक परेशानियां होती हैं। ये 15 का नंबर उसी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को दिखाता है। टेस्टिंग एजेंसी के पास अभी इतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि एक ही समय पर 24 लाख बच्चों का कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट लिया जा सके। सोर्सेज बताते हैं कि इसके लिए लगभग 15 शिफ्ट्स की जरूरत होगी।
हेल्थ मिनिस्ट्री ने पहले इसकी कोशिश की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के लिटिगेशन के कारण एग्जाम एक ही शिफ्ट में कराना पड़ा। तो क्लियर कट बात यह है कि इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत तेजी से अपग्रेड करना ही होगा। चलिए अब इस मुद्दे की थोड़ी और गहराई में चलते हैं, हमारे 5वें हिस्से में, डेमोग्राफिक चुनौती, शोषक और पीड़ित। एक बहुत ही कड़वी सच्चाई है जिसे सोर्सेस पॉइंट आउट करते हैं। कोचिंग इंडस्ट्री का पूरा फोकस किसी भी तरह, चाहे नैतिक हो या अनैतिक, सिर्फ रैंकर्स पैदा करने पर है। और उसमें जोड़ लीजिए माता पिता का वो भारी दबाव जो एग्जाम पेपर हासिल करने के लिए अपना सारा पैसा और रसूख लगाने को तैयार हैं। ये एक ऐसा जहरीला इकोसिस्टम बन चुका है जहां असली स्किल्स और काबिलियत बनाने के बजाय लोग बस पैसे के दम पर डिग्रियां खरीदना चाहते हैं। और यहीं से हम अपने आखिरी और छठे हिस्से पर पहुंचते हैं, दांव पर भारत का भविष्य, मैक्रो प्रभाव। देखिए, किसी भी देश को अपनी युवा आबादी का पूरा फायदा उठाने के लिए 3 चीजों की जरूरत होती है। इन्हें 3 E's कहते हैं: एजुकेशन, एम्प्लॉयबिलिटी और एम्प्लॉयमेंट। अगर हमारा एजुकेशन सिस्टम ही आउटडेटेड और पेपर लीक से कॉम्प्रोमाइज्ड होगा तो ये युवा आबादी का ये एडवांटेज, जिसे हम डेमोग्राफिक डिविडेंड कहते हैं, फायदे की जगह एक बहुत बड़ा नुकसान बन जाएगा। जरा इन आंकड़ों पे नजर डालिए, स्थिति वाकई डराने वाली है। WHO का डेटा बताता है कि जर्मनी में प्रति 1000 लोगों पर 4.0 डॉक्टर्स हैं, अमेरिका में करीब 2.6 हैं, और इंडिया में ये आंकड़ा 1 से भी कम है, सिर्फ 0.8। देश में पहले से ही डॉक्टर्स की इतनी भारी कमी है, अब अगर करप्शन के जरिए लोग मेडिकल एग्जाम्स क्लियर करेंगे तो सोचिए हमारे देश की हेल्थ केयर क्वालिटी का क्या होगा। देश को चीटर्स नहीं बल्कि काबिल और क्वालिफाइड डॉक्टर्स चाहिए। तो आखिर में ये सब देखने के बाद एक बहुत बड़ा और चुभने वाला सवाल सामने आता है, क्या हमारा एजुकेशन सिस्टम अपने ही डेमोग्राफिक डिविडेंड को धोखा दे रहा है? क्या हम इन सिस्टम की नाकामियों की वजह से देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ होने दे सकते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको बहुत गहराई से सोचने की जरूरत है। इस एक्सप्लेनर में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और जाते जाते इस आखिरी सवाल पर विचार जरूर कीजिएगा।